This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों, जैसे ही आपको पता है जहाँ पे अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल जाती है, ये आपका पहला कदम होना चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर उस सेक्टर में आप जाओगे तो पैसे बनने के चांसेस काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं कि फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। हालांकि रिस्क भी रहता है, बहुत सिंपल सा गणित है, जहाँ पे रिटर्न्स ज़्यादा वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। रिस्क कम होगा तो रिटर्न भी कम होगा। बहुत सारे फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों, आज के दिन बात करने वाले हैं हम लोग ऐसे सेक्टर के बारे में जिसको लेकर काफ़ी कम चर्चा होती है। अब की सब बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात हो रही है, तो दोस्तों बात सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल की नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ काम में तब आएगा जब वो आपको साइड में डिब्बा नजर आ रहा है वो होगा, तो ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि अगर एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस अगर जन्म लेता है तो अकेला नहीं चलेगा, वो और ऐसे 3-4 नए बिजनेसेस को स्टार्ट करवा लेता है। ईवी चार्जिंग स्टेशन की अगर बात करें, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है एंड इनफैक्ट मल्टीपल सर्वेस निकाले गए थे, उसमें यही चीज़ सामने निकल कर आई कि बहुत सारे लोग ईवी लेना चाहते भी हैं बट वो इसी नहीं ले रहे हैं बिकॉज अभी तक हमारे देश में उस पर्याप्त मात्रा में ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। तो उनको डर लगता है कि अगर बीच में गाड़ी बंद पड़ गई तो कहाँ पे जाएंगे। अभी पेट्रोल पंप तो मतलब पेट्रोल डीजल की बात करें, हर गली हर नुक्कड़ पे मिल जाता है, हाईवे पे भी देखने को मिलेगा, बट ईवी को लेके इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहते हैं। जो गलत बात भी नहीं है। मतलब क्या है दोस्तों कि अगर आपको ईवी को प्रमोट करना है तो आपको चार्जिंग स्टेशंस को भी बढ़ाना पड़ेगा एंड आप देख सकते हो गवर्नमेंट का भी प्लान है टू सेट अप चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द पेट्रोल पंप्स। मतलब जहाँ जहाँ पे पेट्रोल पंप है वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने का प्लान सरकार ने किया है और उसी दिशा में ये चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। डेफिनेटली दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली कंपनीज को तो आप स्टडी करते होंगे, बट अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसको इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनियां हैं इनको भी तो चाहो तो आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं इस बिजनेस में फिलहाल तो योगदान दे रही है और काम कर रही है, वो लिस्ट मैं आपके सामने रखूँगा। ऑब्वियसली सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए है, क्योंकि इनमें क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी कंपनियां और भी बाद में जुड़ सकती हैं, डिपेंड करता है। अभी कौन कौन सी कंपनियां ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, कौन सी कंपनी ऐसी है जो कि बहुत बड़े लेवल पे योगदान देके चल रही है, जिनके मैनेजमेंट ने खुद बताया कि इस स्पेस में आने वाले समय में वो बड़ा टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो सारा पॉइंट मैं आपके सामने यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए रखने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है एक्सीकॉम। एक्सीकॉम टेली सिस्टम। ये जो कंपनी है दोस्तों काफ़ी छोटी कंपनी है, बट इसका जो काम है वो आप देख सकते हो। ये कंपनी मैन्युफैक्चर्स ईवी चार्जर्स एंड क्रिटिकल पावर कंपोनेंट्स। काफ़ी छोटी कंपनी है, जितना छोटा कंपनी उतना आपको पता है कि ऐसे माहौल में धुलाई और भी होती है। ये कंपनी इसमें काम करती है। पीएनएल आप देखोगे तो कंपनी का सेल 800 700 हज़ार तक चला गया था, फिर अगेन 800 तक किया गया। पिछले साल की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में चला गया, फिर प्रॉफिट प्लस में चल रहा था वो नेगेटिव में हो गया। मतलब क्या है, छोटे कंपनी में यह होता है कि थोड़ा भी कॉन्ट्रैक्ट इधर उधर हुआ तो कोई क्लाइंट चला गया तो बहुत बड़ा घाटा होने के चांसेस होते हैं। तो वो रिस्क भी यहाँ पे रहता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप देख सकते हो प्रोमोटर 66 है, पब्लिक 29। मतलब एफ आप देख सकते हो कुछ है नहीं, और डी 4.4% के आसपास नजर आ रहे हैं। कोई शेयर प्लेज है तो यस, आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 3.3% ऐसे प्लेज हैं। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो ये कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर था, देन इस फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक्सपेक्टेड के हिसाब से बात करें तो ईवी में कितना जाने की कोशिश कर रहे हैं, 23 से 33% और 10% अपना बिजनेस ईवी चार्जर्स में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका खुद का टारगेट है कि मैनेजमेंट ने मतलब बताया कि बाय द एंड ऑफ 2030, मतलब यहाँ से 4-5 साल की बात करें तो उन्होंने बताया कि ये कंपनी एम है कि टू जनरेट 50% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर बिजनेस। लेट्स सी इसमें क्या वो सफल हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इसमें जो चार्जेस रहते हैं वो एक एक पार्ट और उसकी चीज़ उसी सेगमेंट में आती है। तो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों एबीबी इंडिया। यस, इंटरनेशनल एबीबी ग्रुप आपको पता है। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हो ईवी चार्जिंग्स इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर से रिलेटेड काफ़ी हम लोगों को पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। और ये भी कंपनी आपको पता है ऑटोमेशन पावर टेक्नोलॉजी में काम करते हुए देखने को मिल जाती है। काफ़ी बड़ी कंपनी है, लाख सवा लाख करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है। पीएनएल की बात करें तो आप देख सकते हो अभी ये बाकी बिजनेस में इंगेज रहता है। ये कोई
जो सेल्स आपको दिख रहा है वो कोई ईवी चार्जिंग से रिलेटेड नहीं है, ये इनके बाकी के जो बिजनेस है वहाँ से भी ये कमाई करते हैं, बट इसमें ईवी चार्जिंग का योगदान आने वाले समय में बढ़ सकता है, इसके चांसेस रहते हैं। नेट प्रॉफिट 1200, 1800 फिर 1600 को देखने को मिलता है। ऑब्वियसली करोड़ की बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये पीडीएफ सेगमेंट में आती है। पीडीएफ मतलब प्रमोटर के पास 75, एफआईआईस के पास 8%, डीआईएस के पास 9% के आसपास, पब्लिक देख सकते हो 8% के आसपास, लेस देन 10% पब्लिक के पास है। बाकी पीडीएफ, प्रमोटर, एफआईआईस, डीआईएस के पास अपने पास टेक लेकर बैठे हुए हैं। प्रमोटर के पास 75 है और कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। सो एबीबी की बात करें तो एस्टिमेट किया जा रहा है आने वाले समय में ये भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें काम करने का विचार, मतलब कोशिश यहाँ पे चल रही है। एंड इस चीज़ के चलते आने वाले समय में हो सकता है ये अपने रेवेन्यू में लगभग 8 से 10% तक का भी योगदान यहाँ पे दे सकता है। एस्टिमेशन है, काम चल रहा है, जैसे अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों अमर राजा। पहले कंपनी का नाम था अमर राजा बैटरी एंड एनर्जी एंड मोबिलिटी, अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये भी कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखोगे तो आप देख सकते हो चार्जिंग से रिलेटेड, चार्जर से रिलेटेड आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेगी। एसी की बात कर ले, देन हाई स्पीड डीसी की बात करें, अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर एंड लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर बात करें तो एंड टू एंड ईवी चार्जिंग सॉल्यूशन ये प्रोवाइड यहाँ पे करते हैं, इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चार्जर हार्डवेयर एंड बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस। आपको पता है बैटरी स्वैपिंग स्टेशन भी यहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे आप जाओगे और दूसरी बैटरी लगाओगे, आपकी बैटरी वहाँ पे चार्जिंग के लिए लगा दोगे। सो इस प्रकार के इसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। और जो कोई यहाँ पे हम कह सकते हैं तेलंगाना साइड रहता है, उनको इस कंपनी के बारे में पता होगा। बहुत बड़ा गीगा फैक्ट्री हम लोगों को देखने को मिला है। 9,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यहाँ पे लगाया है। सो नो डाउट, जैसे कि आपको पता है कि ईवी का डिमांड बढ़ रहा है, तो इसी चीज़ को पकड़कर ये कंपनी इस बिजनेस में अपना योगदान देने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल कोलोब्रेशन भी होते हुए देखने को मिल चुके हैं। तिरुपति की अगर बात करें तो वहाँ पे आप देख सकते हो ईवी बैटरी चार्जिंग स्वैपिंग स्टेशन हम लोगों को लगते हुए देखने को मिला है। प्लस ई ऑटोस की भी बात करें तो ये भी चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे भी चार्जिंग स्टेशन में ये कंपनी अपना योगदान देने वाली है। सो पीएनएल की बात करें तो ये भी कंपनी आप देख सकते हो 10, 11, 12,000 करोड़ का सेल्स है। देन ऑब्वियसली ये बाकी बिजनेसेस से नेट प्रॉफिट आप देख सकते हो 700, 900 सीआर के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर के पास 32.86 है, बट एफ आई एस डी आई एस की बात करें तो इनके पास भी 17% के स्टेक है एंड पब्लिक के पास 32%, मतलब वेल बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कोई स्टॉक यहाँ पे गिरवी नहीं है। देन एच बी एल इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करें सो ये कंपनी भी आप देख सकते हो इसी स्पेस में यहाँ पे काम करता है, बैटरी ई मोबिलिटी। उसकी बात करें तो छोटी कंपनी है, इनका भी पीएनएल आप चाहो तो देख सकते हो 1200, 1300, 2200 फिर 1900 करोड़ का सेल्स है। प्रॉफिट की बात करें तो 90, 280 फिर 270। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो एच बी एल इंजीनियरिंग का शेयर होल्डिंग पैटर्न है 59 के आसपास, प्रमोटर है, पब्लिक के पास 34 है, डीआई यहाँ पे इंटरेस्टेड है नहीं। और एफ की बात करें तो 5-6% के करीब एफ देखने को मिल रहे हैं। कितना स्टेक गिरवी है तो कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों काबरा। तो काबरा की बात करें तो ये कंपनी भी आप देखोगे ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड अभी हाल ही में यहाँ पे एक्वायर की थी। सो इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो इनका भी वही चल रहा है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान रिलेटेड देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हो बैटरी स्वैपिंग स्टेशन मार्केट इससे रिलेटेड भी मतलब एंटर करने का प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। मतलब क्या है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल ये भी घुसना चाहते हैं। पीएनएल की अगर बात कर लें तो सेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के, एंड प्रॉफिट भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 30 to 40 करोड़ के रेंज में प्रॉफिट देखने को मिलता है। प्रोमोटर इसमें 60 है, पब्लिक 39 और एफ आई एस डी आई एस आप यहाँ पे देख सकते हो है ही नहीं। सो सिर्फ प्रोमोटर और पब्लिक ही है, काफ़ी ज़्यादा ये रिस्की हो जाता है। कोई भी स्टेक फिलहाल प्रोमोटर का गिरवी नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों टाटा पावर आप देख सकते हो फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन में अपना योगदान दे रहे हैं। यहाँ पे पब्लिक एंड सेमी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो 6,700 चार्जिंग पॉइंट लगाए हैं। होम चार्जिंग की बात करें तो 1.92 लाख प्लस चार्जिंग यहाँ पे इंस्टॉलेशन नेशन वाइड हो चुका है। कॉमर्शियल के लिए भी है, आप देख सकते हो बस चार्जिंग स्टेशन 1200 से ज़्यादा भी चार्जर्स यहाँ पे हो चुका है। और फ्यूचर के टारगेट खुद कंपनी ने यहाँ पे बताए हैं कि लगभग 4 लाख टोटल चार्जिंग पॉइंट 2027 तक इंक्लूडिंग 30,000 पब्लिक फास्ट चार्जर्स लगाने का प्लान कंपनी लेकर चल रही है। कितना अचीव कर पाएगी ये तो बाद में पता चलेगा। सो पीएनएल की बात करें तो इसमें तो आपको पता है बाकी इनके मल्टीपल जो बिजनेसेस है पावर एनर्जी से रिलेटेड उसी का योगदान देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप प्रॉफिट भी देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर 46, एफ आई एस 10, डी आई एस 17, गवर्नमेंट ज़्यादा है नहीं और पब्लिक है। एंड
कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। सो दोस्तों, जितनी भी कंपनियां ईवी चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड थोड़ा सा मतलब सीरियस योगदान दे रही है, उनके नाम मैंने आप लोगों को सामने रखे हैं, जिनको आप स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, बट वो इतना सीरियस नहीं है। आप कह सकते हैं इनके रेवेन्यू में 5% से भी कम ईवी चार्जिंग का हम लोगों को फिलहाल योगदान देखने को मिल रहा है। नो डाउट आगे भी बढ़ सकता है अगर ये और ज़्यादा कैपेक्स करते हैं तो कौन सी कंपनी है वो है बीईएल। फिर भेल की बात करें तो ये भी सरकारी कंपनी है। सीमेंस की बात करें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है। एक्साइड इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये भी बैटरी में काम करती है। फिर अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो अदानी तो सब में है, आपको पता है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस भी इसमें काम करते हुए देखने को मिल जाता है। रिलायंस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, खास करके दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में इनके मेजर हब हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एंड इनका भी एक्सपेंशन टारगेट है, आप देख सकते हो 30,000 चार्जिंग पॉइंट्स 2030 तक बनाने का है। एंड ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ इनका हम लोगों को टाई अप भी देखने को मिलता है। सो ठीक है दोस्तों, इन सभी कंपनीज को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि और भी अलग अलग कंपनियाँ यहाँ पे आ सकती हैं, अब इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो भी इस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में काम कर रहा है, कौन कौन सी कंपनियां, कौन कितना ज़्यादा योगदान देता है, वो मैंने आपके सामने रखा है। इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो आप अपने हिसाब से इन चीज़ स्टडी कर सकते हो। एंड अगेन दोस्तों डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि वीडियो में सभी कंपनियां हैं वो स्टडी पर्पस के लिए है, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एज वेल एज शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।